अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद तकी रज़ा सक़ाफ़ी फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपके और हमारे सामने इन दिनों एक वीडियो यानी फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच जो जंग, जो वार, जो बैटल चल रही है, वही वीडियो नज़र आ रही है। इस जंग की शुरुआत जो होती है वो हमास ग्रुप के हमला करने की वजह से होती है। ये हमला तो हमास वालों ने कर दिया, लेकिन इस हमले के पीछे, इस सरप्राइज अटैक के पीछे किसका हाथ है? कौन मास्टरमाइंड है? Who is the behind of this surprise attack? Who is the mastermind of this attack? तो आइए लोग इस मास्टरमाइंड को मोहम्मद दैफ के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में DEIF दैफ और अरबी में द्वाद या फा दैफ, जिसके माने होते हैं इंग्लिश में गेस्ट के, यानी हमारी जबान में मेहमान के माने होते हैं। ये दैफ, इसका ये नाम असली नाम नहीं, बल्कि इसका जो नाम दैफ इसके आदत की बिना पे रख दिया गया है। इसकी स्पेशलिटी की वजह से यह दैफ नाम इसका पड़ा है। वो स्पेशलिटी क्या है कि कहते हैं कि मोहम्मद दैफ जो इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड है, वो कभी भी एक जगह सही से 1 घंटा भी नहीं गुजारता है। यानी अगर सुबह किसी जगह पर किया तो दोपहर किसी और जगह पे वो नजर आएगा, दोपहर अगर किसी और जगह पर है तो शाम में किसी और जगह पर नजर आएगा। यानी वो एक जगह पर रुकता ही नहीं है। इसी वजह से उसका नाम दैफ पड़ गया, यानी गेस्ट, मेहमान। कहते हैं कि इजरायली मोसाद बहुत ही दिनों से, बोले तो शुरुआत से ही, इस मोहम्मद दैफ को तलाश कर रही है, लेकिन ये मास्टरमाइंड कभी मुसाद के हाथों नहीं आया। और सिर्फ मुसाद के ही हाथ नहीं, बल्कि अमेरिका की स्पाई एजेंसी भी इसके पीछे पड़ी है, यूके की भी स्पाई एजेंसी इसके पीछे पड़ी है, फ्रांस की भी स्पाई एजेंसी इसके पीछे पड़ी है, लेकिन ये आज तक किसी के हाथ नहीं आया। और इसको मारने की कोशिशें जो है 7 मर्तबा टोटली हुई है। यानी मुसाद वालों ने इसे मारने के लिए 7 मर्तबा कोशिश की, लेकिन उन 7 बार में से किसी एक बार भी मुसाद उस तक नहीं पहुंच पाई। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज अटेम्प्टेड इन 2000, यानी पहली कोशिश जो इसे मारने की गई थी वो 2000 में की गई थी, जो कि नाकाम हो जाती है। फिर 2001 में कोशिश की जाती है, फिर 2003 में कोशिश की जाती है, फिर 2006 में कोशिश की जाती है। इन तमाम कोशिशों में वो हर बार बच निकलता है। और लास्ट अटेम्प्ट जो इसे मारने की गई थी वो 2021 में, यानी 2021 में इसे आखिरी बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये इस बार भी बच जाता है। लेकिन इसकी बीबी, इसका एक बच्चा, एक बेटा 3 साल का, और तकरीबन 6 साल की इसकी लड़की जो है वो इन हमलों में मारी जाती है। और ये जो मोहम्मद दैफ है, यानी वो कभी किसी को नजर नहीं आता है। कोई भी शख्स
फिलिस्तीन का, गाजा का, उसे नहीं देखता है, इसलिए कि वो कभी घरों से बाहर निकलता ही नहीं है। वो इसलिए कि अगर वो जिस दिन या जिस वक्त भी घर से बाहर निकला या लोगों को नजर आया तो वो पहचाना जाएगा और पकड़ा जाएगा, और वो भेष भी नहीं बदल सकता। इन 7 हमलों में ये तो बच निकलता है, लेकिन कभी उसकी आंखें खराब हो जाती है इन 7 हमलों में से किसी एक हमले में, और किसी हमले में इसके एक बाजू, और कहते हैं कि दोनों बाजू कट चुके हैं, और एक पैर भी इसका क्या है, सही और सलामत नहीं है। यानी ही इज ए हैंडीकैप्ड, यानी वो एक माजूर है, एक आंख से माजूर है, एक हाथ या दोनों हाथ से, और एक पैर से माजूर है। इसकी पैदाइश जो है वो 1965 में होती है। 1965 में ये पैदा होता है गाजा ही में, और 1987 में 1987 में ये हमास ग्रुप ज्वाइन करता है। ग्रुप में तरक्की करता रहा और बहुत ही जल्दी तरक्की कर जाता है, और एक दिन ये चीफ ऑफ हमास बन जाता है, लीडर ऑफ हमास बन जाता है, जो कि वो आज भी है। तो ये तो कहानी थी मास्टरमाइंड, मिस्टीरियस मैन मोहम्मद दैफ की। लेकिन मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो में भी कह चुका हूं कि मैं हमास के इस हमले से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, कि आई एक्सट्रीमली डिसएग्री विद दिस सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल, कि मैं बहुत ही सख्त खिलाफ हूं हमास के इस हमले के इजराइल के ऊपर। कि यानी हमास ने तो हमला कर दिया, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हमास वालों ने इजराइल के तो 1-2 बिल्डिंग गिराए हैं, लेकिन इजराइल वाले अब पूरे का पूरा शहर ही तबाह और बर्बाद करके रख देंगे, पूरे शहर को खंडर में बदल कर रख देंगे। और हमें और आपको वही देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा गाजा शहर, गाजा स्ट्रिप खंडरों में चेंज हो गया है, खंडरों में बदल गया है, और आज मुसलमान मुसीबतें झेल रहा है, बेघर हो चुका है। मुसलमान अपने हाथों से अपने बहन, भाई, माँ बाप को उठाते हुए, मलबों से निकालते हुए दिखाई दे रहा है। मस्जिद के गुंबद आपके आंखों के सामने ढेर पड़ा हुआ है, मस्जिदों की मस्जिदें तबाह कर दी गई है, बिल्डिंगों के बिल्डिंगें गिरा दी गई है, सिर्फ हमास वालों की वजह से। तो यहां एक बात और गौरतलब है कि हम दुनिया में जो दूसरी कंट्रियों और देशों में रहने वाले मुसलमान हैं, वो इन फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम हथियार उठा लें? क्या हम भी सड़कों पर और रोड पर आ जाएं? तो मेरा कहना है कि ये गलत होगा। बल्कि आइए हदीस शरीफ से जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए मोमिनीन की दुआएं हथियार का काम करती हैं। यानी मुसलमानों के लिए हथियार जो है वो मुसलमानों की दुआएं हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि वहां के मुसलमानों की फतह याबी, कामयाबी के लिए हम हर एक वक्त दुआ करें वहां के मुसलमानों के लिए। नमाज पढ़ते हैं तो नमाजों में दुआ, नमाजों के बाद दुआ करें। नमाज नहीं पढ़ते हैं फिर भी उनके लिए दुआ जरूर करते रहें। मुसलमान इस पूरी दुनिया में कई करोड़ हैं, किसी की दुआ तो जरूर कबूल होगी, कोई तो जरूर अल्लाह का मकबूल बंदा होगा जिसकी दुआएं कबूल होगी। तो मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम अपने फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें,
मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।